हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा वो साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म पे है और ये आपका बुक में अगर आप लोग देखें तो ये चैप्टर 13 है। तो वैसे मैं आपको शो कर देता हूँ ये बुक में चैप्टर जो है। चैप्टर 13 हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। तो इसको भी आप लोग एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैं अपने नोट से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एसी वोल्टेज जो है आप लोग की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है जो कि वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो चीज़ आप यानी कि वेवफॉर्म जो है आपकी जो साइनसॉइडल विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगी उसको हम एसी वोल्टेज कहेंगे। और इसके जो एम्पलीट्यूड है वो मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो साथ साथ जो है हर इंस्टेंट के ऊपर डिफरेंट है इसका एम्पलीट्यूड। मतलब आप कह सकते हैं ये इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल जो होगी वोल्टेज की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये इसका एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे इस इंस्टेंट के ऊपर कोई वैल्यू होगी यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम लोग इस इंस्टेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इस इंस्टेंट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वोल्टेज की जो कि वो डिफरेंट होगी। सिमिलरली अगर एक ये वोल्टेज वेवफॉर्म है तो एक यहाँ पे इसी तरह के एक और वेवफॉर्म भी हम कह सकते हैं जिसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं, वो आपकी करंट की वेवफॉर्म होगी। और यही वेवफॉर्म फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आउटलेट्स के ऊपर जो हमारे पास घर में आप कह सकते हैं जो वोल्टेज आ रही है हमारे पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म है और जिसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। और उसकी अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो उसकी जो प्लॉटिंग होगी वो बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर होगी। जनरेशन सोर्सेज सोर्सेज जो है एसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज की जो जनरेटिंग सोर्सेज हैं वो आपके डिफरेंट से हैं, जिसमें आपका ये कुछ सोर्सेज इसने बताए हुए हैं कि कौन कौन से हैं आपके पास। ये आपका जनरेटर है आपके पास, तो ये आपकी इंडस्ट्री से भी कोई जनरेट कर रहे हैं एसी वोल्टेज जो है। ये आपका सोलर पैनल के थ्रू जो है आपका मतलब आपका सोलर पैनल की जो अपनी आउटपुट होती है वो आपकी डीसी होती है। फिर आगे हम लोग उसके इन्वर्टर लगा के जो आपका डीसी को एसी कन्वर्ट करता है, फिर आप लोग एसी वोल्टेज आपको मिल जाती है। ये आपका एसी जनरेटर जो आपके मतलब आपके लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट एसी जनरेटिंग सोर्सेज होते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी वेवफॉर्म की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करें, टर्मिनोलॉजीज़ हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपके पास वोल्टेज या करंट वेवफॉर्म है तो उसमें आपकी जो ये EM है आपका ये मैग्नीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैक्सिमम करंट होगा आपका। इस तरह हमारे पास E1 जो स्मॉल E1 आपको ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट दिस पॉइंट, यानी कि किस इंस्टेंट के ऊपर कितनी वैल्यू है वोल्टेज या करंट की। फॉर एग्जांपल इसकी यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पे वैल्यू इसकी डिफरेंट होगी, इसी तरह यहाँ पे वैल्यू इसकी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टी है ना आपको, फॉर एग्जांपल टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वोल्टेज और आपकी करंट वेवफॉर्म में वेरी कर रही है। तो यानी कि ये T1 अगर आपका है then at T1 what would be the value of that V and I। तो हम कह सकते हैं कि इस T1 यानी कि फॉर एग्जांपल that instant is the value of I would be something, और इस T2 के ऊपर कोई वैल्यू डिफरेंट है और इस T3 के ऊपर आपकी कोई और डिफरेंट वैल्यू है वोल्टेज और करंट की। तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं हम इसको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। इस तरह हमारे पास है ये जो आपको शो हो रहा है ई पीक टू पीक, ये आपकी वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज है आपकी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में बताया था, हम लोग मेजर करते हैं विद वन पीक टू अनदर सेकंड पीक, और इसको हम पीक टू पीक वोल्टेज कहते हैं। टाइम पीरियड का हमें पता है कि यानी कि जो वन साइकिल जो है वो एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और साइकिल की हम अगर बात करें तो हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए। मतलब अगर हम वैसे तो हमें एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमें ये शो हो रही है, तो अगर हम लोग इस साइनसॉइडल वेवफॉर्म की तरफ जाएं तो हमारे पास देखिए ये पोर्शन जो है, अगर यहाँ से हमारी वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही तो हमारी जो कंप्लीट होनी चाहिए वो भी इतने ही पोर्शन को कवर करना चाहिए ताकि तब हमारी एक साइकिल बनेगा। सिमिलरली ये एक कंप्लीट साइकिल है, इतना ही पोर्शन आपका आगे भी कंप्लीट होगा। ये आपकी सिंपल वेवफॉर्म है जो साइनसॉइडल की है, इसके बारे में तो कोई इतना कंफ्यूजन नहीं है। फ्रीक्वेंसी की क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स आ रहे हैं
अब एक साइकिल के अंदर आपके पास, एक सेकंड के अंदर आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स कितने आते हैं। अब इस फिगर में शो हो रहा है कि एक साइकिल, इस सेकंड के अंदर आपके पास एक साइकिल है। इस तरह एक सेकंड के अंदर यहाँ पे आपके पास 2 साइकिल्स हैं, तो एक जो साइकिल होगा वो 0.5 सेकंड का हो गया, और इसी तरह ये 0.5 सेकंड का हो गया, तो टोटल आपका 1 सेकंड बन गया। सिमिलरली अगर आपके पास 3 साइकिल्स अगर आपके पास आ रहे हैं, तो आप एक साइकिल जो है आपके पास 0.33 सेकंड का हो गया, जो आपको तीनों मिलकर फिर 1 सेकंड 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 सेकंड ये बन जाते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपका इसमें हर्ट्ज है, ये आपको सबको पता है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल्स में देखें ऑसिलोस्कोप की, हमारे पास एक ये वेव फॉर्म है, इसका हमने फाइंड करना, टाइम फाइंड करना, और हमने पीक वोल्टेज फाइंड करनी है। पीक वोल्टेज के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है, यानी कि अब एक डिवीज़न जो है आपकी 0.1 वोल्ट पर डिवीज़न के बराबर है, तो ये नंबर ऑफ डिवीजन कितनी कवर कर रहा है, 1 और ये 2 है, 2 डिवीजन्स कवर करता है। तो इसको 2 डिवीजन्स इनटू दिस 0.1 वोल्ट पर डिवीज़न आप लोग करेंगे, तो आपका यानी कि ये डिवीज़न और जो डिवीज़न है ये तो आपका कैंसिल हो गया, आपका 0.2 वोल्ट आ जाता है। सिमिलरली आपने टाइम फाइंड करना अगर आपने, तो इसके नंबर ऑफ बॉक्सेस ये पूरी एक वेव फॉर्म कितने कवर कर रही है, 1 2 3 4 डिवीज़न, ये 4 डिवीजन्स कवर कर रहे हैं, तो इन 250 माइक्रोसेकंड पर डिवीज़न, ये इसी तरह सिमिलरली डिवीज़न कैंसिल हो गया आपस में, और आपका 200 माइक्रोसेकंड आ गया। टाइम आपके पास 200 माइक्रोसेकंड आ गया, इसका आप रेसिप्रोकल आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है 5 किलोहर्ट्ज़। आगे हम देखते हैं कि इनकी हम लोग इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एसी वोल्टेज का सिंबल हमारे थ्रू आउट जो बुक है वो ये वाला यूज़ होगा, और इसी तरह एसी करंट के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ होगा, और इसके जो सब्सक्रिप्ट्स हैं हमारे पास जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, जबकि हमारे पास डीसी के अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं, इसके लिए हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, ये आप ये याद रखिएगा। तो साइनसाइडल और इसका जो फ्रिक्वेंसी का जो दूसरा यूनिट है वो आपका रेडियन भी है, और रेडियन में आप लोग ये फार्मूले लाजमी आप लोग याद रखेंगे, एक ये वाला और एक ये जो सेकंड फार्मूला है। 2 पाई रेडियन जो है आपका इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 पाई रेडियन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि पूरी कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ये एक वेव फॉर्म है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और ये आपके 360 के ऊपर ख़त्म होती है। तो हम इस फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 90 डिग्री के ऊपर इसका मैक्सिमम वोल्टेज आती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, हमारे पास वेव फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट होती है 180 डिग्री, यानी कि 0 90 180 ये पॉइंट आ जाता है। और इसी तरह अगर हम लोग इससे फर्दर डिवीजन करना चाहें तो ये आपके पास बनता है ये 45 बनता है। इस तरह आप 45 के अंदर आप और ऐड करें 45, तो फिर ये 90 बनता है। 90 के अंदर 45 ऐड करें तो आपके पास ये 135 बनता है। उसके अंदर 45 ऐड करें तो आपके पास 180। इसी तरह सिमिलरली ऐड करते जाएंगे चीज़ें, तो ये आपके पास ये वेव फॉर्म कंप्लीट हो जाती है अप टू 360 डिग्री तक। 90 के गैप से अगर हम लोग करें तो हमारे पास ये 360 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है पूरा एक साइकिल जो है। ये आप सपोज कर लेंगे आपके पास एक सर्कल है और आपके पास ये एक बॉडी है और जो आपके पास रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0 डिग्री के ऊपर है, ये आपके पास 90 डिग्री के ऊपर है, और ये आपके पास यहाँ पे इसने कवर कर लिया 180। और फिर यहाँ पे जब पूरा आपका सर्कल कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे करके रोटेट होगा तो ये आपका 360 डिग्री यहाँ तक आपके पास जो है, यानी कि ये आपके पास आ गया 270, ये आपके पास 270 आ गया। और जब आपका सर्कल रोटेट करके यहाँ से यहाँ तक आपके पास आएगा तो ये आपका पूरा 360 बन जाएगा। इस चीज़ को अगर हम लोग फर्दर अगर हम लोग देखें बुक से, तो बुक से आपको ज़्यादा अच्छा मतलब उसने फिगर ड्रा की हुई है इस चीज़ को समझाने के लिए। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये आप देख रहे हैं ये 0 है, ये इसने फर्दर डिवीजन किया π/2 है, फिर आपके पास 3/4 पाई, ये इसने रेडियन में कन्वर्ट किया। मैं ये इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि आपके पास ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर 45 डिग्री के ऊपर आपके पास है, फिर आपके पास ये 90 डिग्री के ऊपर वेव फॉर्म आ गई। फिर आपके पास आगे चलते हैं कि 45 के डिफरेंस के साथ फिर आपके पास बन जाता है
135, फिर 135 के बाद 180, इस तरह सिमिलरली आप इसमें ऐड करते जाएँ 45 डिग्री। तो ये देख रहे हो आप साथ साथ इसने सर्कल को भी आपस साथ साथ यानी कि वो शो कर रहा है। आपका पहले सर्कल 0 डिग्री के ऊपर एक्सिस के ऊपर था, फिर आपका 45 डिग्री के ऊपर गया, फिर आपके पास इस जाता गया आगे 180 तक आ गया। और सेंट्रल वेव फॉर्म जो है आपकी 180 इस तरह है, तो आपका सर्कल इस तरह 180 हो गया। अप टू जो है आपका पास अगर 180 डिग्री जब आपके पास पूरी एक वेव फॉर्म बन जाएगी तो आपका मतलब सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। इसको वो एक सर्कल से वो रिप्रेजेंट करे इसकी रोटेशन को। तो हमारे पास ये वेव फॉर्म आके रिप्रेजेंटेशन डिग्रीज़ के अंदर, ठीक है, 0, 90, 180, 270, 360 ये आपकी डिग्रीज़ में। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। रेडियंस में कन्वर्ट करना था हमारे पास, हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। हम लोगों ने 1 फार्मूला जब आपका नंबर 1 फार्मूला, आप इसके अंदर डिग्रीज़ है, यहाँ पे आप लोग डिग्रीज़ की वैल्यूज़ पुट करें। जिस तरह यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे आपका 90 डिग्री की वैल्यू पुट करें आप 1 बाय 1 जो है, यानी कि 90 डिग्री पुट करेंगे, फिर 180, फिर 270, फिर 360। तो ये पुट करते हैं आपके पास रेडियन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जो आपका 90 डिग्री का पुट करेंगे आपके पास रेडियन आएगा π/2 के इक्वलेंट। ठीक हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 तो 0 से कैंसिल हो गया ना, तो आपका ये 9 1 और 9 2 18, ये आपके पास आ गई π/2 आपके पास आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया, तो आपने सिमिलरली π/2 कर दिया इसको रेडियन में कन्वर्ट। सिमिलरली आपके पास 180 जो है आपका जब डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे आपके पास पाई आ जाएगा। और इस तरह आपका 270 जो है 3π/2 बन जाएगा, और आपका जो 360 है वो आपका बन जाएगा 2π बन जाएगा। ये आपकी वेव फॉर्म जो है आपके पास रेडियन के अंदर आ गई, और ये वेव फॉर्म जो है आपके पास डिग्री के अंदर है। ये कन्वर्जन है, ये आप लोगों ने इसको याद करना है। आगे चलते हैं हम लोग। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ही है जैसे आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये एक मतलब सेंटर पॉइंट है, इसमें आपकी बॉडी रोटेट कर रही है एक फिक्स पॉइंट के लिए, तो इसके बीच में आपके एंगल्स बन रहे हैं, मतलब इसको हम कहते हैं कि सेंटर पॉइंट के साथ इस एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला हुआ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा/t। अल्फ़ा आपका जो है वो एंगल बन रहा है जो विद रिस्पेक्ट टू दिस कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके पास एक बॉडी है जो रोटेट करके यहाँ पे आई है इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास ये एंगल यहाँ पे बनेगा जो कि आपका अल्फ़ा है, जो कि यहाँ पे इसने शो किया वही अल्फ़ा। और विद रिस्पेक्ट टू जाइज वह किसी टाइम के मुताबिक वो रोटेट कर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो ओमेगा आपका क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी अल्फ़ा/t। और इसका यूनिट क्या आपके पास रेडियंस पर सेकंड है। अल्फ़ा इस यहाँ पे बताया कि आपके पास रेडियंस में होता है, और अगर आपके पास रेडियंस में नहीं है तो आपने डिग्रीज़ में करना है। अगर आपने इसको डिग्री में फाइंड करना है तो आपके पास इक्वेशन वो ऊपर मैंने मेंशन की हुई थी इक्वेशन 2, वो आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये है एक वेव फॉर्म जिसके या 0 से लेकर जो 2π तक उसकी रोटेशन है, यानी कि 2π रेडियन तक है, तो मेगा क्या होगा, अल्फ़ा आपका 2π है, यहाँ पे अपने अल्फ़ा जो है 2π कर दिया पुट, और आपके पास t जो है आपका वो कैपिटल लेटर से यानी कि शिफ्ट हो गया, जो कि आपका टाइम पीरियड है। ये एक टाइम पीरियड के अंदर आपके पास 2π रोटेशन इस वेव फॉर्म की है जो ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है। तो ओमेगा जो है 2π और t आ गया, t जो है 1/f होता है, और फ्रिक्वेंसी आ गया ओमेगा जो 2πf हो गया। आगे एक एग्जांपल करते हैं 13.6। अच्छा ये 13.4 और 13.6 लिखी हुई है यहाँ पर, 13.4 आप लोग भी देख सकते हैं वहाँ से, ये मैंने हाईलाइट्स की हुई है यहाँ पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। 13.6 मैंने करवाई है, ये वाली जो है एग्जाम्पल है, सॉरी ये वाली एग्जांपल बुक के अंदर। तो बुक के अंदर क्या है, हमारे पास ओमेगा गिवन है 200 रेडियन पर सेकंड, अल्फ़ा हमारे पास 90 डिग्री है, टी हमने फाइंड करना है। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास जो ओमेगा है हमारे पास वो रेडियंस पर सेकंड के अंदर, हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, तो हमने अल्फ़ा हमारे पास 90 डिग्री के अंदर है, तो हमने जाहिर सी बात है हमने इस अल्फ़ा को जो है 90 डिग्री को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा रेडियन और रेडियन आपस में कैंसिल होना चाहिए, तब हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो आपके पास सेकंड्स के अंदर आएगा। तो अल्फ़ा हमने रेडियन में फाइंड करना था, हमारे पास फार्मूला में पता है π/180 इंटू डिग्री, यहाँ पे डिग्री थी, डिग्री हमारे पास कितना 90 डिग्री है, तो हमारे पास 1.57 रेडियन आ गया हमारे पास। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें t को अल्फ़ा और w के अंदर 1.57 रेडियन, ये आ गया नीचे जो आपके पास 200 रेडियन पर सेकंड आ गए। रेडियन ये यूनिट और ये यूनिट आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ सेकंड रह जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, आपके पास ये सेकंड बच जाते हैं 7.85 मिली सेकंड जो है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल फॉर्मेट फॉर साइनसॉइडल वोल्टेज और करंट। अब आपके पास ये एक जनरल फॉर्मेट है जिसमें आपके पास एम जो है आपका, ये आपका आई मैक्सिमम इन केस ऑफ करंट जो है आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो इस पॉइंट के ऊपर होती है वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। और ई एम भी हो, यानी कि ई एम जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज जो आगे इस पॉइंट पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे साइन अल्फ़ा जो है आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म की एक्सप्रेशन है। अल्फ़ा जो है आपका मेगा टी है आपका, और इसमें अल्फ़ा आपका डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने अल्फ़ा फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि ये एक्सप्रेशन है आपके पास या ये वाली एक्सप्रेशन है, अल्फ़ा फाइंड करना है, तो आपने इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन जो है आपका ई एम वहाँ पे ई एम जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किया भाई ये ओवर ई एम हो जाएगा, ये आपका नीचे वहाँ पे जाकर डिवाइड हो गया, और अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स, वहाँ पे आके आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, और आई ई ओवर ई एम। सिमिलरली करंट की इक्वेशन के लिए वो ये एक्सप्रेशन होगा आपका। आगे चलते हैं हम 13.11 एग्जांपल है, इसमें आपके पास करंट आप लोगों ने फाइंड करना है। एक एक्सप्रेशन गिवन है करंट की, लेकिन आप लोगों ने टोटल करंट फाइंड करना है, जो कि आपको हमने ये फाइंड किया होगा। तो इसमें टाइम बता दिया उसने 2 मिली सेकेंड के ऊपर फाइंड करना है। ओमेगा जो है आपके पास, हमें पता है कि साइन, ये आपके पास जो है ना ये एक्सप्रेशन जो है ये ओमेगा है आपके पास, ये ओमेगा जो है 1000 जो है इसने लिख दिया है खाली डायरेक्ट साइन 1000 टी, इसका मतलब 1000 जो आपका ओमेगा है, क्योंकि ये पूरी एक्सप्रेशन जो है आपके पास ये ओमेगा टी जो है आपके पास ये अल्फ़ा के इक्वल होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ये आपको पता है ये ओमेगा है 1000 जो है, तो यहाँ से आपको पता चल गया ये 1000 आपके पास ओमेगा आ जाता है, और ये 1000 रेडियन सेकंड आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ठीक हो गया। और इसको आप लोगों ने अल्फ़ा आपके पास आ गया 2 रेडियन आ गया यहाँ पे। सिमिलरली में पुट कर 1000 रेडियन पर सेकंड इंटू 2 मिली सेकंड से कट जाएगा, और आपके पास 2 रेडियन आपके पास एंगल आ गया। और सिमिलरली आपने इसको फाइंड करना है, इसको कैलकुलेटर के अंदर आप लोग जो है इसको रेडियन में भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने इसको डिग्री में करना है, अगर आप लोगों ने फाइंड, अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साइन को डिग्री में कैलकुलेट करना, तो आप लोग 2 रेडियन को आप लोग जो है पहले डिग्री में कन्वर्ट करें इस एक्सप्रेशन के थ्रू। रेडियन को आप लोग डिग्री में, ये इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं आप लोग डिग्री में कर सकते हैं कन्वर्ट, और फिर आप लोग उसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करें, यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे इस टाइम पे रेडियन है, वहाँ पे जब आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डिग्री की वैल्यू आएगी। तो कैलकुलेटर के अंदर हम लोग रेडियन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। वहाँ पे रेडियन का एक फंक्शन होता है, उसको आप सेलेक्ट करें, उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पर पुट करें 2 रेडियन, उसका आप साइन लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9093, आपको फाइनल आंसर ये वाला है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इसमें फेज़ रिलेशन की बात है। फेज़ रिलेशन तब आता है जब आपकी वेव फॉर्म जो है अपनी एक्सिस से जो है राइट शिफ्ट हो जाती है, और आपके पास लेफ़्ट शिफ्ट हो जाती है, यानी कि आपके पास ये एक 0 पॉइंट है, यहाँ से आपके पास जो वेव फॉर्म है यहाँ पे लेफ़्ट भी जा सकती है, और आपके पास राइट भी शिफ्ट हो सकती है। इन केस अगर हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास वेव फॉर्म जो है राइट यानी कि लेफ़्ट शिफ्ट हुई हुई है, कुछ एंगल आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका पाए वाली पोजीशन थी, 0 वाली पोजीशन थी, वो इतने एंगल शिफ्ट होगी लेफ़्ट के ऊपर। और जो फॉर एग्जांपल इसका इस फिगर का जो था पाए यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल सॉरी मैं ये बना देता हूँ उसके साथ ही, ठीक हो गया। ये वाली पाई पोजीशन थी इसकी, ठीक है, ये आपकी 90 थी, जो 0 थी वो आपकी बैक पे चली गई, 90 वाली पोजीशन जो थी आपके पास 0 पे चली गई, और जो पाई वाली पोजीशन थी वो आपकी इस पॉइंट के ऊपर आ गई, यानी कि, और जो 2 पाई की पोजीशन थी वो आपकी ये वाली पोजीशन आ गई अब, ठीक हो गया। ये आपकी 2 पाई थी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से कोई थीटा आपका माइनस हुआ है, ये जितना थीटा आपका यहाँ पे बैकवर्ड लेफ्ट की शिफ्ट हुआ था उतना थीटा आपने सब में से माइनस कर दिया, तो जिसकी वजह से आपकी लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो गई। यहाँ पे आपके पाए था
तो आपका उतना एंगल आपने माइनस किया, ताकि इसी वजह से आपके पीछे चलेगी वो आपकी वेव फॉर्म जो है। सिमिलरली आपके पास ये एंगल जो यहाँ पे था 2 पाई था, उसमें तो आपने थीटा माइनस किया तो आपकी वो यहाँ पे आ गई वेव फॉर्म। हम इस एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि हमने दोबारा इस वेव फॉर्म को, ये जो आपकी पीछे शिफ्ट हुई है, इसको हमने दोबारा वापस इसके अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आना है। तो हम इसमें ज़ाहिर सी बात है इतना ही एंगल जो है ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये वापस अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा कि हमारे पास ओमेगा टी है। इसका जो सिंपल एक्सप्रेशन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। अब मैं कह देता हूँ कि हमारे वोल्टेज एक्सप्रेशन सिंपल लिखता हूँ, ये वी है, ठीक है, और ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये आपके पास साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन है जो आपकी इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, जो सिंपल है, इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं हुआ हुआ, यानी कि कोई लेफ़्ट पे नहीं मूव हुई हुई और ना ही कोई राइट पे मूव हुई हुई। तो हमारे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन है उसके लिए। जब हमारे पास इसके साथ हमारी वेव फॉर्म जो है लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गई है, तो हमारे पास ये आएगा ओमेगा प्लस थीटा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करना है प्लस थीटा, तो फिर हमारे पास ये वेव फॉर्म इस वाली पोजीशन के ऊपर आएगी जो ओरिजिनल हालत के ऊपर होती है, क्योंकि हमारी ये चीज़ आपको शो करेगी कि आपकी वेव फॉर्म जो है लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट हो गई, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास राइट पे शिफ्ट हुई है वेव फॉर्म, फॉर एग्जांपल ये तो राइट पे शिफ्ट हुई है, तो इसमें जाहिर सी बात है एंगल ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे, मतलब जो उसके पॉइंट्स थे 2 पाई जो था वो आपका उसके एंगल ऐड हो के आगे चला गया, पाई वाला था जहाँ पे था पॉइंट, तो वो आपका उसमें थीटा ऐड हुआ तो यहाँ पे आगे चला गया। तो इसके हमने दोबारा वापस इसको लेकर आना है। इसमें से जाहिर सी बात है जितना इसमें इस वेव फॉर्म के अंदर जितने एंगल जो है ऐड हो के आगे चला गया, उतना हम माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा ये वेव फॉर्म जो है वापस आ जाएगी इस पोजीशन के ऊपर, 0 की पोजीशन के ऊपर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ओमेगा टी इस एंगल में से, ओरिजिनल एंगल में से माइनस कर दें थीटा, तो हमारे पास ओरिजिनल वेव फॉर्म आ जाएगी। इसको हम आगे भी देखेंगे, आगे आप लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे इसको, ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़। अगर हमारे पास ओमेगा टी 0 डिग्री है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 डिग्री है, माइनस थीटा, साइन जो है थीटा माइनस अब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके साथ एम्पलीट्यूड का माइनस आ जाएगा। अगर आप देखो एक वेव फॉर्म स्टार्ट कर रही है विद इट्स एम्पलीट्यूड एट 90 डिग्री, ये वेव फॉर्म फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा जो है 90 डिग्री यहाँ पे है, और साइन अल्फा की एक ये वेव फॉर्म है, ये वाली वेव फॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का आपस में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट के ऊपर एंगल सारे माइनस के अंदर और राइट के ऊपर एंगल सारे आपके पॉजिटिव, तो ये -90 के ऊपर आ गई और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे ना, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 90 डिग्री का। फेज डिफरेंस जो है आपके पास आ गया वो 90 डिग्री का, हम इसको फेज डिफरेंस कहते हैं, यानी कि इन दोनों वेव फॉर्म्स के आपस में फेज डिफरेंस कितना है। मतलब एक वेव फॉर्म जो आपको -90 से स्टार्ट हो रही है पॉइंट, उसका 0 पॉइंट जो है, और एक वेव फॉर्म का 0 पॉइंट जो है वो आपका 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों का आपस में फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री का। और इसको रेडियन में इसने कन्वर्ट किया हुआ है, ये -π/2 को शो किया हुआ है यहाँ पे इसने, ये आपका एम्पलीट्यूड है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉस अल्फा की वेव फॉर्म है ये लीड कर रही है साइन अल्फा की वेव फॉर्म को बाय 90 डिग्री, ठीक है। कॉस कोसाइन वेव जो है लीड कर रही है साइन वेव बाय 90 डिग्री। और हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि साइन, क्योंकि पहले आ रही है ना, तो हम इसको कहेंगे लीड कर रही है ये साइन अल्फा की वेव फॉर्म से। और अब अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि साइन अल्फा जो है हमारी वेव फॉर्म लैग कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि बाद में आ रही है, लैगिंग है, लैग करे कोसाइन वेव को, साइन अल्फा इज लैगिंग कोसाइन वेव बाय 90 डिग्री। यानी कि दोनों लफ्ज़ों के अंदर दोनों बातें सेम ही हैं, यानी कि एक वेव फॉर्म लीड कर रही है और दूसरी वेव फॉर्म लैग कर रही है बाय 90 डिग्री। इसको हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं सेशन को। नेक्स्ट में हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, फेजेशंस आपस में कैसे, यानी कि इनकी फाइंड कैसे कर सकते हैं वैल्यूज़ को। और किसी को कोई क्यूरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।